यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। कल हमारे घर वाले चाकू से मारे सर। कल बाजार में तरकारी बिकाने बैठी थी, मैं यहाँ को जानलेवा हमला करे ना मेरे ऊपर। जान लेने के वास्ते चाहिए उन्हें। अल्लाह के फजलो करम से मेरा बेटा इतना कर को बची। मैं कल हमने 10 साल से इतना टॉर्चर चले, इतना जुल्म चले। उनकी दूसरी बीवी बोली गए थे उसे खलास कर को तो मेरे पास आना कर को बोली गए थे। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से इंसाफ चाहिए। उनको छोड़ना नहीं। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। गली वाले बोले, जमात वाले बोले, हर जगह से बोले, तुम नहीं मान रहे ना जी। और बोलते हैं ना पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो भी आग खलास कर दो, मैं तुझे कर बोल रही बहुत ये कल अल्लाह मेरे पास अंदर बाजार है वहाँ। हाँ तरकारी बेचते मैं 8:30 से 9 बजे के बीच में वहाँ आए कल सुबह में थे लोग। चाकू डर को आया नहीं, आगे बेटा था मेरा बेटा था कर को कल बच्ची मैंने तो मरने था। इससे पहले भी ऐसा हुआ क्या? 10 साल से टॉर्चर चलते चाहिए। 10 साल से भी कौन भी क्या भी जरा बोले तो उनके भावना की बात, उनके हर एक बात सुनने का, गालियां गलौज करने का, मारा मारी करने का, टच करने कर देना। तो इतना सब हुआ कि मैं कंप्लीट क्यों नहीं करे? इससे पहले ऐसा चल रहा था? कंप्लीट करे से मैं से पहले कंप्लीट करे से उन्होंने बोले कोर्ट को जाओ मत, तुम्हें कोर्ट को जाकर मैं डाइवर्स लो। इन्होंने क्या बोलते हैं, मैं डाइवर्स दिया तो तुझे खलास करने वाला लगता नहीं तुझे दुनिया में। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनके 3 बच्चे हैं और एक उनकी खुशहाल जिंदगी है। फिर भी मेरे बच्चा के लिए मैं राप कर रहा हूँ, मुझे जीने नहीं दे रहे उन्हें। 2 ही। तुम्हें कहाँ पे? खाजा नगर। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ? शोर तुम्हारे? उन्होंने कस्तूरी कॉलोनी में उनके साथ रहते हैं वहाँ। पहले यहाँ खाजा नगर में थे? पहले यहाँ खाजा नगर में। क्या उनका नाम क्या? महबूब बागवान। क्या उन्होंने क्या करते, काम क्या करते? फर्नीचर मिस्त्री हैं। तुम ठीक हो? फिर कहीं को सता रहे हैं अपनी दूसरी शादी करने के बाद? हाँ दूसरी शादी कौन क्या बोलते हैं, उनकी दूसरी शादी बीवी क्या बोलती नहीं, उनका बहन सुनका को मुझे टॉर्चर करने का। उनकी बहन क्या बोलती है वो सुनका को मुझे टॉर्चर करने का। हर एक बातें सुनने का, टॉर्चर करने का ऐसा करते हैं। बट अपना जीने नहीं देना। खलास करता हूँ, बात करे तो खलास करता हूँ। घर में घर सामने आपको वैसा टॉर्चर करने का, लाइट के वायर देनी, उनको पानी मारने का। 2 बार करंट लगे मेरे बेटे को, बहुत तकलीफ देते हैं ना इंसाफ होना। पुलिस डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ को बोलता हूँ मैं, मुझे आदमी से इंसाफ होना। कल तुम्हारे ऊपर हमला करे, कहाँ लगे तुम? मेरे पाँव को लगे, पाँव को भी हाथ को लगी। हाँ चाकू लगी, चाकू चत्ती उनके हाथ चाकू लगी। कौन है? मेरा बेटा था, मेरा बेटा जो बचाया। मेरा बेटा जो नहीं उसे नहीं लगा, उन्हें ढकल को मुझे डोले गया उन्हें ऑटो में। नस पटी ऑपरेशन है। हाँ कल ऑपरेशन। डॉक्टर बोले 2 जगह नस पूरा फटको ये बात माँ ऑपरेशन करना करने में ऑपरेशन करेंगे। उनको पुलिस अरेस्ट करी क्या? हाँ अभी अरेस्ट करी। क्या तुम्हारी मांग क्या है? उनको इंसाफ होना उनके से। पुलिस वाले से हाथ जोड़ के बोलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे इंसाफ होना, मुझे बहुत तकलीफ है। मेरे बच्चा के लिए मुझे जीने दे रहे नहीं उन्होंने। मेरे बच्चा के लिए मैं राप खाता, मुझे राप खाने दे रहे नहीं। हर जगह से तकलीफ दे रहे हैं मुझे। को क्या भी करते हैं? हाँ कचेरी पुलिस स्टेशन से अगर बाहर आए तो भी खलास कर दो कर बोल के गए। कल जो मेरे बेटा था सामने, मैं आया तो भी जाकर एब्सेंट होता भी वो को, अगर मैं आया तो भी तुझे छोड़ता नहीं, खलास कर कुछ तुम तुझे कर बोल के गए। मांग क्या तुम्हारी? उनके ऊपर सख्त कार्रवाई? हाँ उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना, उनको जल्द कड़ी से कड़ी सजा देना उनको। मुझे इंसाफ होना पुलिस डिपार्टमेंट से। नाम बोलो। यास्मीन महबूब बागवान। सुल्तान गोट व्यापारी अकीका, शादी, वलीमा और कुर्बानी जैसे और भी प्रोग्राम्स के लिए साल के 12 महीने सुल्तान गोट व्यापारी निसार अहमद बैरूडी से संपर्क करें। इनके पास हर किस्म के जैसे जवारी, कश्मीरी, राजस्थानी, सुराई बकरे अवेलेबल हैं। यहाँ आपको केजी के हिसाब से या नगद बकरे भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, अपने प्रोग्राम्स को शानदार और सक्सेसफुल करके अपने मेहमानों और दोस्तों का दिल जीतने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपने मनपसंद बकरे हासिल करें। एड्रेस सुल्तान गोट व्यापारी, जेएम रोड, गच्ची महल बैक साइड, माशाअल्लाह हाउस, बीजापुर। जान को जो तकलीफ देने लगे। मेरी बेटी है यास्मीन बागवान है, रात को खाती उन्हें खाए तो फिर खाने देने लगे। रात में लगा चाकू लेकर को मैं मारता हूँ, खलास करता हूँ। ऐसा 4-5 साल से हमने ऐसा धमकी देने लगा था उन्हें। मैं क्या कहिए, रन छोड़ दीवान चाल में करते थे, जोर की मोहब्बत में आऊँ कर बोल कुछ चुप बैठे हमें।
और इन्हें यहाँ सब जने बात सीखते सीखा कुछ हमना यूँ तकलीफ देने लगे। जमात घर में बड़े को बोले, हमें बड़े भी बोले करे, उन्होंने भी उनको बोले तो वो कौन किसकी बात मानने लगा नहीं, उन्हें किसकी बात मानने लगा नहीं। अब कल जा कुछ पूरा कर कुछ उन्हें जान मारने को सोच गया था, उन्हें उसका बेटा आता कर बोल को उन्हें बच कुछ पूरा आधा कच्चा जान कर सड़ को गया। तो ऐसा हुआ तो क्यों मेरी बेटी की संगठ हुआ सर का किसकी बेटी संगठ नको हों दे। मुझे इंसाफ होना, मुझे मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये पूछ रहा हूँ कि मेरी बेटी को अच्छा इंसाफ दिलाओ तुम्हें। मेरी हालत बहुत खराब है, मेरी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, नस कट करे उन्हें, ऐसा तकलीफ होने लगी है। रात दिन मेरी बेटी रोते रहती है, ऐसा होते भी फिर भी मेरी बेटी रात को खाना में हिम्मत शिकर को बोल 2 बच्चा ले को घर का भाड़ा दे ले को उन्हें रात को खाती तो वत्ता हुई भी उन्हें सुनने लगा नहीं, ऐसा जुल्म करने लगे हमना को। भाई अल्लाह के वास्ते तुम्हें सब जने मिला को, अल्लाह के वास्ते तुम्हें हाथ सब जने मिला को मुझे क्या है इंसाफ दिलाओ मेरी बेटी को। मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, मैं बहुत दारंदार फिरने लगूँ, मैं भीख मांग को पैसा डालने लगूँ मेरी बेटी को। आज मेरे ऊपर गुजर रहे सर किसी की बेटा बेटी के ऊपर नको गुजरन दे, ऐसी मेरी हालत बहुत खराब है। आज मेरे जमात वाले से मैं पुलिस स्टेशन से मैं लोग से मैं सबसे भी बोलने लगूँ मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, अल्लाह के वास्ते रहम करो। मुझे ऐसा का गोवा किसी बेटा बेटी को नको दे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। ये महबूब भगवान उसका मरद है, उन्हें किसके बात सुनते हैं और किसके इसमें हालत में आको ऐसा मेरी बेटी को तकलीफ देने लगे। मैं रात दिन कुछ को मरने लगूं मैं मेरी बेटी के हालत में। मुझे क्या नहीं राब खाने लगी, उन्हें हालात किस तरह अपने हालात ऐसे मैं राब खाना कर बोल कही थी, उन्हें राब खाने देता नहीं, मैं जीने देता नहीं, कहते खाली बार बार शक करने का वो करने का। तू कहाँ है मतलब पकड़ को तो दिखा कर बोल। सब जने बोले, गली वाले बड़े बोले, लोकाम बोले, सब बोले तो किसका सुनने लगा नहीं, और कौन बोले तो भी उन्हें सुनता नहीं। मैं किससे खलास करने वाला, मैं खलास करने वाला कर बोल के इतना पकड़ ले बैठे उन्हें, और पीने का उन्हें ड्रिंक्स करते वो नशा कर का कुछ वो तकलीफ देते। हर दिन ऐसा होने लगे तो खंजर लेको उन्हें घर को आग मुझे दिखाते हैं, तुम्हारी बेटी को मैं मारता हूँ, तुम्हारी बेटी को मैं मारता हूँ कर बोल कुछ इतना मारे थी बोले थी भी। मैं क्या कही देख अम्मा तू बाजार में नको जा छोड़ कर करने में, देख अम्मा ना राबे लेके चलता नहीं, मैं नहीं राबी तो मेरे बच्चे हैं, घर भाड़ा है, नन्हे नन्हे मेरे बच्चे हैं, मैं जिंदगी कैसा गुजारना कर बोल को रोने लगी। तो उसका बेटा क्या कहा, नहीं लो नानी मैं जाती, हम संगाट है, तुम्हारा अब्बा वैसा नहीं करता, तुम्हें भरोसा करो कर बोल को। उसका बेटा मुझे भरोसा दिलाया, दिलाने के बाद मैं चुप बैठ कर अंदर आप खा रहे खाते कि नहीं, उसकी जोरो है नहीं करेंगे ऐसा कर बोल को। मैं सोची और हालत में उन्होंने ऐसा कराया कर पेट में चाकू भाग उन्हें खलास कर जाने वाला था। वो अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मेरी बेटी की जान बची है। अब तुम्हें सब जने मिला के मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, नहीं तो मेरी बेटी हकनाक मरती है। ये फैसला करो, ये सब कोर्ट वाले इनको सब सख्त कार्रवाई ले तुम्हें मसला करो। ये आलमन सेकंड गेट पास उन्हें बाजार है, वहाँ बाजार में व्यापार गए जगह, हाँ व्यापार गए जगह करे उन्हें वैसा पीछे पीट लग जा कुछ। पुलिस अरेस्ट करी है अभी करिंग कर कहती उन्हें आगे हालात ऐसे करने वाला, उन्हें कब क्या करते करने का भरोसा नहीं। तुम्हें सब जने मिलकर मुझे इंसाफ दिलाना। मेरे जमात वाले से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बड़े गली के बड़े किसी भी मेरी रिक्वेस्ट है। देखो तुमने हाथ जोड़ को बोलता हूँ, मैं नहीं मेरी ताकत नहीं है मैं सामने आग खड़ो मैं बात करने की। मुझे तुम्हें क्या है सब जने मिला पुलिस डिपार्टमेंट वाले तुम्हें को नहीं बड़े बढ़ के देखो मेरे इंसाफ दिलाओ मेरी बेटी को। ऐसा चल करी कंप्लेंट करी, उसके ऊपर केस है, फिर भी उन्हें सुन रहा नहीं, उन्हें सुनने लगा नहीं। उन्हें किसी पुलिस को डरता नहीं, गले बड़े को डरता नहीं, उन्हें किसी एक को डरता नहीं। उन्हें कब देखे तो खंजर ले कुछ ही उन्हें नशे की हालत में नमूना तकलीफ देते हमना को। देखो मुझे फैसला इंसाफ करो मेरी बेटी का, अल्लाह के वास्ते। देखो आज मेरी बेटी के साथ है, तुम्हें नजरअंदाज नको करो, किसी की बेटी बेटा के साथ हुआ तो भी ये फैसला ये होगा। देखो अल्लाह के वास्ते तुम्हें मदद करो सब जने मिला को। महबूब बागवान खाजा नगर में, हाँ खाजा नगर में मस्जिद पास है। वो KHB कॉलोनी में रहता है, दूसरी जोरुक लेक, हाँ दूसरी जोरुक लेक वहाँ KHB कॉलोनी में रहता है। अब बोलता हूँ भरत मैं आया था मैं मारने वाला, कल पुलिस स्टेशन में भी ऐसा मुंडी हला हला को बोल रहे हैं हमना को। अभी वो जो हमला करें कौन शिकार है क्या उनको? उनके पीछे है बहुत यही क्या बोल नहीं सकते, अल्लाह को मालूम मैं क्यों बोलन दे। फिर भी इससे समझ इन्हें क्यों करने लगे, उन्हें ये तकब्बुर की अलामत में चलते हैं उन्हें वट। मुझे कौन क्या करती, मुझे कौन मेरा क्या भी उकाड़ते नहीं फाड़ेदार नहीं कर बोलता उन्हें खुला हमना को। हमारे घर में कौन आदमी आते लड़े नहीं है, मैं औरत जात हूँ। ऐसा आग बार बार घर में आग हमना तकलीफ देते।
अल्लाह के वास्ते देखो मुझे मदद करो, मेरी बेटी की बस ये करो, देखो इंसाफ दो लो मेरी बेटी का। फातिमा बाबू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।